हेलो, मेरा नाम नेहा है। और हम ना जो करेंगे मतलब जो हमारा हिंदी का चैप्टर चला हुआ है, आज देखो हमने ना अपना जो हमारा फोर्थ चैप्टर था, चौथा चैप्टर, उसको तो हमने ना पहले ही देख लिया। अब हमारा जो बचा है वो है 5 और 6। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, जो 5 है और 6 है उसको ना साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि थोड़ा ना सिमिलर सिमिलर ही है दोनों में। तो अगर हम दोनों को साथ लेके भी चलेंगे ना तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा 5 और 6 है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे गद है और पद है, उनमें जो अक्षर है, जो उसमें शब्द है, ठीक है, उनको हम स्वर के हिसाब से कैसे समझें। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर हम बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे, हिंदी में पढ़ना लिखना कुछ भी सिखाएंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसका उच्चारण बच्चा ठीक से कर रहा है कि नहीं। जब भी वो कोई शब्द बोल रहा है, क्या वो ठीक से उसको पढ़ भी पा रहा है नहीं, या उसको ठीक से बोल भी पा रहा है या नहीं। मतलब इन सब चीज़ों का हमें ना ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंड आपके आती है ध्वनि। ध्वनि मतलब की आवाज़, वही है जैसे आपने उच्चारण का मतलब आपने किस तरीके से किस शब्द को बोला, इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही जो ध्वनि होती है, ध्वनि का मतलब आवाज़, जब आप किसी शब्द को बोलते हैं तो आपको ना पता होना चाहिए कि अगर हम ये शब्द बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा तेज बोल रहा या फिर धीरे बोलना है। ठीक है, तो हमें ध्वनि का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात आती है आपकी सरलता और मधुरता। जब आप किसी शब्द को पढ़ते हो, किसी बात को बोलते हो या फिर लिखते हो कुछ भी, तो आपकी जो आवाज़ है, जो आपकी बात है, उसमें सरलता मधुरता होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप टीचर बनोगे तो आप अगर सरलता से मधुरता से बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे ना खुद भी खुद सीखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ टीचर बहुत अच्छे हैं, और वे आराम से आपके साथ में एक तरीके से घुल मिल भी जाएंगे जल्दी। ठीक है, आपका उच्चारण हो गया। जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो हमें क्या करना होगा, उच्चारण में हमें उच्चारण का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कैसे किस शब्द को उच्चारित करना है, क्योंकि बच्चे हमें से सीखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि बच्चे क्या किसी शब्द को सही से उच्चारित कर भी पा रहे हैं या नहीं। ऐसे ही हमारा दूसरा आता है। दूसरा हमने बात की आपकी ध्वनि की, किस शब्द को कितना जोर दे के बोलना है, कितना बल देकर बोलना है, ये होती है आपकी ध्वनि। ठीक है, तीसरा आपकी मधुरता और आपकी सरलता। आप कितने सरल ढंग से, कितने मधुर ढंग से आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हो। बच्चे आपसे ही सीखेंगे, और जब बच्चे सीखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सरलता और मधुरता, है ना। अगर हम देखें कि जो हमारी हिंदी भाषा है या फिर हमारे शब्द है, जो हमारी कहानियाँ हैं, गद है पद है, इसमें अगर हम देखें तो शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, शब्दों का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 3-4 चीज़ें हैं। जैसे आपका हो गया आपका उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है जब हम किसी शब्द को पहले में लगाते हैं, जैसे कि दिन। ठीक है, दिन के पहले हम लगाते प्रति, प्रतिदिन मतलब कि रोज डेली। ठीक है, तो क्योंकि दिन से पहले हमने प्रति लगाया तो जो हमारा प्रति हो गया वो हो गया आपका उपसर्ग। अब कुछ होता है जैसे कि आपके दूसरा होता है पर्याय। ठीक है, पर्याय का मतलब होता है जब आप किसी शब्द के पीछे कुछ लगाते हो, जैसे कि पढ़ा, पढ़ा के पीछे आपने ई लगा दिया तो हो गया आपका पढ़ाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्याय। तो ये क्या हो रहा है, आपके शब्दों का निर्माण हो रहा है। तीसरा जो आपका है, तीसरा आपका आएगा संधि विच्छेद। आप किसी शब्दों का विच्छेद करते हो, विभाजन करते हो, तब उनका एक निर्माण होता है। एक आता है आपका समास। समास की वजह से भी आपके शब्दों का निर्माण होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम शब्दों का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। सबसे पहले आपका उच्चारण हो गया, फिर आपकी ध्वनि हो गई, फिर आपका जो सरलता है मधुरता हो गई वो हो गई। फिर हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे हमारे शब्दों का निर्माण होता है, आपका उपसर्ग की वजह से, पर्याय की वजह से। फिर आप बात करते हो आपका समास है, संधि विच्छेद है। तो ये सब एक बेसिक सा टॉपिक था, हम देख रहे हैं इसको। फिर क्योंकि हम 5 और 6 चैप्टर को साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ना थोड़े एक तरीके सिमिलर सिमिलर है, तो ज़्यादा बेटर होगा अगर हम दोनों ही उनको एक साथ में लेके चले।